हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स क्या जस्टिस देना चाहती है आपको, क्या जस्टिस करना चाह रही है आपके साथ। आइए देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, द hermit, किंग ऑफ swords, knight of cups, and the last is magician, bottom of the deck. Okay. तो लियोस में सबसे पहले बता दूं, जिस तरह से आपकी स्टार्टिंग हुई है ना यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है। ठीक है, मैं पहले बता दूं, न्यू बिगनिंग्स है। न्यू बिगनिंग्स मतलब क्या होता है कि पास्ट को हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं, पास्ट में जो था, एंड आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको छोड़ के जानी पड़ रही है। ठीक है, अब आपको छोड़नी पड़ेगी। अपनी कोई आदत हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी, पर कोई फेज़ ऐसा है जो आपकी लाइफ का अब एंड होने वाला है। मे बी वो फेज़ जहाँ पे आप अकेले थे, हॉमिट का कार्ड है, जहाँ पे आप अकेले थे, या वो फेज़ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप पेन में थे काफ़ी। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एंड कोई डार्क फेज़ से ज़रूर आप गए हो, जिसकी वजह से द हर्मिट का कंडीशन में आप अभी शायद हो, आप अकेले हो शायद। इस समय पे कोई नहीं है जिस जो आपको समझे या सुने, मुझे ऐसा लगता है। पर ये फेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली है, ठीक है? डार्क फेज़ से गुज़रे हो, पेन सहा, लर्निंग, कुछ उसमें से लर्निंग ली, कुछ एहसास हुआ कि हाँ, मुझसे भी कहीं गलती हुई थी, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? एंड मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ हो गए हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो, पर आपने विज़डम बहुत गेन किया है। आप ये माउंटेन्स देख रहे हो? लियोज़, ये माउंटेन्स देख रहे हो आप? ओके। ये माउंटेन्स, ओके, वेट सेकंड। ये माउंटेन्स देख रहे हो आप, लियोज़? ये आप इनर अंदर से जो आप इतनी जितनी ताकतवर हो ना, ये माउंटेन्स वो शो कर रहा है, पता है? ठीक है? मुझे दिखाई दे रहा है अब आप में से काफ़ी लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे होंगे, या अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूँढ रहे हैं इस समय पर। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरे आगे का विज़न क्या होगा? मेरे आगे की प्लानिंग क्या होगी? अब आपको उसके बारे में सोचना है। आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो लियोज़, आपका दिमाग में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट अब शायद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ शायद डिज़र्व नहीं करती आपकी उतनी एनर्जीज़ अब। क्यों? क्योंकि शायद वो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, एंड उन चीज़ों को अब आपको टाटा बाय-बाय कह के आगे बढ़ना है, ठीक है? लियोज़, अब समय आ चुका है कि किन्हीं चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो करो, किसी से अटैचमेंट है उसको भी छोड़ दो, अकेले रहना सीखो। अकेले रहना सीखो और अकेले रह के खुद को जज करो। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैंने पहले क्या गलती की थी, वो गलती मुझे अब नहीं दोहरानी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो। वो विज़डम आपने जो पाया है, उसको मैं किस तरीके से अपने लाइफ़ में यूज़ कर सकता हूँ आगे, या किसी की मदद कर सकता हूँ, उस पे ध्यान दो, ठीक है? मैं यही आपसे कहूँगी कि अब वो डार्क एनर्जी से ना खुद को निकालो। वो डार्क एनर्जी से खुद को निकालो। आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है लाइफ को लेके अपनी, अगर अभी तक नहीं मिल रही थी ना, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, मुझे लाइफ में क्या करना है, किन लोगों के साथ रहना है, किनके साथ नहीं रहना है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी अब आने वाली है। येस, ये आप हो सकते हो नाइट ऑफ कप्स, या कोई आपकी तरफ आके अपना कप शेयर कर सकता है प्यार का। तो बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है न्यू बिगनिंग है, तो लव लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ठीक है? पर अब आप कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से ना हो। एक लेवल तक अटैचमेंट अच्छा होता है, लेकिन बाद में वो बहुत पेनफुल हो जाता है। वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अटैच कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, अब ये चीज़ें थोड़ी-सी नेगेटिव होने लग जाती है, टॉक्सिक आपके लिए होने लग जाती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो।
और मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी अगर सिंगल हो, अकेले हो ना, उस चीज़ का मज़े लो। ये देखो मुझे लाइफ़ में और क्या करना है, ये समय आपको मिला है कि आप अपने बारे में सोचो और अपनी लाइफ़ में मुझे क्या अचीव करना है या क्या चाहिए, मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि आप अब ये रहो कि मुझे मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा, इसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, इसको स्टॉक करना, जबकि वो बाय-बाय टाटा कह के जा चुका है या जा चुकी है आपकी ज़िंदगी से। समझ में आ रहा है? जो पास्ट हो चुका है वो हो चुका है, अब उसको उसके लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता दूँ। पास्ट लौट कर नहीं आएगा, लियोज़। मैजिशियन, आपका बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन वो जिसको खुद पे बहुत भरोसा होता है। मैजिशियन वो जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। मैजिशियन को अपने हार्ड वर्क पे बहुत भरोसा होता है। लियोज़ बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो मैं इतना कहूँगी कि इस समय पे कुछ काम करने का, अपने लिए कुछ करने का समय है लियोज़। प्लीज़, इस वजह से यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद पर ध्यान दो। शायद आप इतने ज़्यादा ही किसी से प्यार कर बैठते हो या प्यार में हो जाते हो कि अपने आप को खो देते हो। वही इंसान आपके लिए सब कुछ हो जाता है और आप अपने लिए करना भूल जाते हो। यूनिवर्स ने इसीलिए आपके लिए ये चीज़ें क्रिएट की हैं कि अब आप अपने अपने ऊपर काम करो, अपना ध्यान दो, अपने गोल्स को अचीव करो, अपनी हैप्पीनेस को और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के पर ध्यान दो। समझ रहे हो आप? आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं और आपके लिए। इंट्यूशंस, यहाँ आपकी इंट्यूशंस बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, ठीक है? काफ़ी हद तक आप अकेले समय बिता रहे हो मुझे लग रहा है, और अकेले रहना आपका अच्छा है, ठीक है? अकेले रहना बुरा नहीं, अकेले रहना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है लियोज़? तो किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो। अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ, स्पेशली एस ऑफ वैंड्स, आप देख रहे हो जहाँ थर्ड आई होती वहाँ पे है ये एस ऑफ वैंड्स। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना चाहती है कि इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनें, दुनिया की ना सुनें, इंट्यूशंस की सुनें अपनी। समझ रहे हो? मैं दोबारा कहूँगी, दुनिया वालों की मत सुनो वो क्या कहते हैं। आपको क्या सही लगता है? आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? वो सुनिएगा। क्वेरल, लड़ाई हो सकती है किसी से, ठीक है? दोनों ही कार्ड आपके कैंसर के आए हैं, ठीक? आपकी लड़ाई हो सकती है, फाइट हो सकती है, कोई रिवेंज कुछ आप अपने अंदर लेके चल रहे हो, ठीक है? मैं कहूँगी किसी तरह का रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है लियोज़, किसी से कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है लियोज़, बात मानो। क्यों? देखो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो जितना मैं लियोज़ को जानती हूँ, उतना मैं ये कहूँगी आप बहुत दिल के बहुत अच्छे होते हो। आप किसी का बुरा नहीं करते, ना बुरा चाहते हो तब तक जब तक कोई आपको उँगली ना करे। ठीक है? कोई आपको पोक ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, ठीक है? जब जब तक कोई आपके खिलाफ ना खड़ा हो, तब तक आप किसी को कुछ नहीं करते, बल्कि आप तो लोगों को, आप एज़ अ प्रोवाइडर हो, आप तो चाहते हो कि आप किसी की कैसे मदद कर दो, किसी के लिए क्या अच्छा कर दो, ठीक है? बट ये चीज़ें सामने वाला आपको उकसाता है करने के लिए कि नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है यही चीज़ शायद आपको सीखना है इस समय पर। अगर आप नहीं सीखोगे, तो फिर से ऐसी कोई साइकिल में पड़ोगे और ये सारी चीज़ें फेस करोगे। गुस्सा कम करना है लियोज़, गुस्सा कम करना है और लड़ना नहीं है किसी से, क्या मिलेगा लड़कर? इंसान जब लड़ता है आपको पता है क्या होता है? इंसान बस खोता है चीज़ों को लड़ाई में, कभी उसे कुछ हासिल नहीं होता, कभी वो जीतता नहीं है, बस वो खो देता है चीज़ों को। तो खोना नहीं है, अब ऐसा समय है कि आपको सिर्फ़ पाना है चीज़ों को, खोना नहीं है, ठीक है? लड़ना नहीं है। आगे देखते हैं। इट्स ऑलरेडी हैपेंड, तो कुछ ऐसा हो चुका है जो आपको मिला है। मेरा कहने का ये मतलब है, इस समय पे उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है जो ईश्वर ने आपको दिया है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, शुक्रिया मुझे ये देने के लिए, शुक्रिया मुझे अच्छी फैमिली देने के लिए, मुझे माँ-बाप देने के लिए, मुझे अगर बच्चे हैं आपकी लाइफ़ में तो प्लीज़ मुझे बच्चे देने के लिए, या सिबलिंग से भाई-बहन, अच्छे भाई-बहन देने के लिए, या कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब देने के लिए, कुछ भी। मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जिसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर करिए। क्योंकि यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप उन चीज़ों को देखो जो आपकी लाइफ में है, उन्हें नहीं जो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, ख़त्म है। उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। अनकंडीशनल लव, यूनिवर्स की तरफ से अनकंडीशनल लव,
ये अनकंडीशनल लव कोई ऐसा पर्सन भी आके आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपसे अनकंडीशनल लव करे, ठीक है? फिलहाल तो ये मुझे लियोज़ का हार्ट दिख रहा है जो अनकंडीशनल लव करना जानता है किसी से भी। ये प्यार जो दूसरों में ढूँढ रहे हो ना, ये आपका ही है, ये आपके अंदर ही है और जहाँ आप सेल्फ लव करने लग गए लियोज़, मैं बता दूँ आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कोई कमज़ोरी ही नहीं रह जाएगी। दूसरों में प्यार ढूँढना बंद करो लियोज़, अपने प्यार को खुद अहमियत दो और ये प्यार खुद को दो, ठीक है? ये प्यार आपको ज़रूरत है आपके प्यार की, दूसरों को नहीं करो। वो उसकी अहमियत नहीं समझ रहे ना अहमियत वो वैल्यू करते हैं। उस प्यार को खुद को दो, समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। इटर्नल करिश्मा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी वैसे ही पर्सनैलिटी इतनी करिश्मेटिक होती है लियोज़ अ, आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो एक्चुअली स्पेशली आपके हेयर्स आपने देखा होगा शेर के भी जो बाल होते हैं इतने घने होते हैं इतने खूबसूरत आपके हेयर्स आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखारता है फिलहाल ऐसे अगर आपकी बॉडी को देखा जाए तो भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ठीक है और आपके फेस फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो ठीक है आप बहुत अट्रैक्टिव हो तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप एज अ फ्लावर हो एज़ अ फ्लावर आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ्लावर ये फ्लावर आप हो, ठीक है? और आप ऐसे हो, इस तरह के पर्सन हो मैंने बोला ना लियोज़ आप प्रोवाइडर हो। फूल अपनी खुशबू खुद नहीं सूँघता है, पर फूल एक ऐसा एक ऐसी चीज़ है जो चारों तरफ की जो एनवायरनमेंट है उसको महका देता है खूबसूरती से और इसीलिए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये बटरफ्लाई इस फूल की तरफ कैसे आकर्षित हो रही है, देख रहे हो? वैसे ही मैं देख पा रही हूँ और बटरफ्लाई की अगर बात की जाए तो वो अपने में कितनी खूबसूरत है। और आप किसी न किसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गए हो, आपके पंख अब आ रहे हैं, आप भी बहुत खूबसूरत होने वाले हो। और मैं आपको बता दूँ, आप जो हो ना जैसे हो उस चीज़ पे वर्क करो, कि आप महको और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़े कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, आई लव यू, ये फलाना, कि भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है प्यार के लिए। समझ ले लियो, भीख नहीं माँगना है किसी से। खुद पे काम करना है, खुद इतने खूबसूरत होना है कि लोग खुद आप तक चल के आएँ और खूबसूरत कैसे होना है? अपने कर्मास से। फूल का कर्म क्या है? महकना। आपका कर्म क्या है? वो करो जिससे आपकी प्रशंसा चारों ओर हो और लोग आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित हों। समझ रहे हो उस चीज़ को? और ये समय अब आ चुका है आपका। तो इस वज़ह से मैजिशियन की एनर्जी में आके आपको अपने लिए जीवन में अपने लिए अपना पाथ क्रिएट करना है। खुद के लिए वो कर्मा बनाना है जिससे आपकी चारों तरफ प्रशंसा हो। समझ में आया? ये तो लियोज़ को चाहिए फ़ेम, राइट? लेट गो। कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। अगेन कैंसर की ऊर्जा आपके लिए आई है, क्या बात है लियोज़। ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लेट गो करना होगा। आप देख रहे हो इसी कार्ड के नीचे ये कार्ड क्यों आया लेट गो का? क्यों लेट क्या लेट गो करना है? पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ। इतना समझ लो वापस कोई नहीं आएगा। ये माइंडसेट ले लोगे ना तो आप अपने पे काम करोगे। चाहे अब वो आए या ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने उस चीज़ से अपनी अटैचमेंट ख़त्म कर ली है। मैं आपको उस चीज़ से अटैचमेंट ख़त्म करने की कह रही हूँ यहाँ पर। लेट गो करो चीज़ों को। अगर किसी से कोई झगड़ा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था मैं तो इसको छोड़ूँगा नहीं। लेट गो करो उस बात को। पकड़ के मत बैठो। क्यों? मैंने क्या बोला था? अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो आपका ही लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि आपकी इनोसेंस खत्म हो रही है। जो चीज़ आपको महकाती है ना, जो आपको लोग आपको मतलब आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, वो चीज़ कहीं न कहीं खत्म हो रही है। इसके कारण तो आपका लॉस है और आप अपना लॉस नहीं करोगे, राइट? आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। वॉव! अब आप देख रहे हो हर्मिट के नीचे कौन-सा कार्ड आया है? शैडो एंड लाइट। देखो लियोज़ आपको आपको ये देखना है कि मेरी वज़ह से क्या अच्छा इस दुनिया में हो सकता है या मैं किसी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अंधकार से रोशनी की तरफ अब आप अपने कदम बढ़ा रहे हो, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो आपका चल ही रहा है, पर आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं ना उसे ख़त्म करना है। इतना याद जान लो लियोज़,
मेरे द्वारा क्या अच्छा कर्म हो सकता है, मैं किसी की ज़िंदगी में क्या अच्छा कर सकता हूँ उसके बारे में सोचना है, ना कि मुझे किसी से रिवेंज लेना है कि मैं तो उसको सबक सिखाता हूँ, मैं तो इसको छोड़ूँगा नहीं, ये सब नहीं करना है। मैं किसके चेहरे पे मेरी वज़ह से स्माइल आ सकती है, मैं किसी के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचो। किसी को दुःख या दर्द देने के बारे में नहीं, किसी को पेन नहीं देना है अपनी तरफ से। आपको हमेशा लाइट को चूज़ करना है लाइफ़ में, लाइट, रोशनी। बहुत सारे लियोज़ तो ऐसा मुझे दिखते हैं लाइट वर्कर ही होते हैं। वो बहुत ही अच्छे होते हैं एंड यहाँ पे इंट्यूशन आपकी इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो बट अपनी उन नेगेटिविटी को ना बस ख़त्म करना, वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से और अच्छा इंसान बनने से रोक देती है। ठीक है? सेल्फ डाउट खुद को क्वेश्चन करना बंद करो। आप जो हो, जैसे हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो और यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा प्यारे हो। समझ में आया? तो कभी भी मत करना कि मैं मुझ में कोई कमी है, मैं ऐसा, मैं वैसा नहीं, जो हो जैसे हो। कमियाँ सब में हैं, उस कमियों को इम्प्रूव करो और अच्छे इंसान बनो। ये मत देखो कि मैं ऐसा हूँ, तो अब आप उसी को लेके बैठ गए, मैं तो ऐसा ही हूँ या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। मेरी ज़िंदगी में कभी ये नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में कभी वो नहीं होता। रो मत इन चीज़ों को लेके, रोना कोई नहीं सुनता। यूनिवर्स भी आपका रोना नहीं सुनता, मैं पहले बता दूँ। यूनिवर्स आपको तब सुनता है जब आप कहते हो थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे वो दिया। समझ में आया? तो रोना आप छोड़ दो कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, सब खत्म हो चुका है, मैं तो पता नहीं क्या-क्या यार कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग इतना रोकते क्यों हो? अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है और लाइफ आपकी खत्म नहीं, चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। थोड़ा-सा होप रख के चलो आगे कि सब अच्छा होगा। ठीक है? खुद पे डाउट मत करने लगा करो किसी भी रीज़न्स की वज़ह से कि मुझी में कोई गलती है, मुझे अरे है तो उसको ठीक करो, कोई बात नहीं। है तो है पकड़ के बैठ गई कि मेरे अंदर ही कोई गलती है या मुझसे कोई गलती हुई है, मैं ही बुरा हूँ या मैं ही बुरी हूँ, क्यों करना है? ठीक है? ये सेल्फ डाउट आपका कॉन्फिडेंस कम करता है और आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी पावर है। समझ रहे हो? आगे देखते हैं यहाँ पे। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। अब समय आ चुका है कि अब डीप आपकी हीलिंग होगी। जो पेन आपने सहे ना वो ख़त्म होंगे एंड आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। यूनिवर्स आपको हीलिंग की तरफ भेज रही है। एक्ट ऑन द अपॉर्च्युनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्यू इक्विवेकेश इक्विवोकेशन ओके। मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हों, जो कि हमने पहला ही कार्ड आपके लिए देखा है यहाँ पर कि आया है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स जो कि न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स के साथ है। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी मौका आपको मिल रहा है ना उसका फ़ायदा उठाओ आगे। जो भी मौका है आपके सामने, जो न्यू बिगिनिंग्स है, उन सब का फ़ायदा उठाना है आपको इस समय पर, ठीक है? उनको ऐसे ही नहीं जाने देना क्योंकि ये अब समय है न्यू बिगिनिंग का और अपनी लाइफ़ को ऑन ट्रैक लेकर आने का। फोकस ऑल ऑफ माई थॉट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स माई हाईएस्ट गुड। अब आपको अपने अच्छे के बारे में और आपके द्वारा क्या अच्छा दूसरों के जीवन में हो सकता है उसके बारे में सोचना है। किसी को कोई पेन नहीं देना। अब आपको लाइट के बारे में सोचना है, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है और ये स्टार देखो कैसे चमक रहा है। आप पता है वैसे ही हो, आप फूल हो जो जो महकता है और दूसरों को वो खुशबू देता है। आप वो स्टार हो जो चमकते हो और दूसरों को लाइट देते हो, ठीक है? आप वो खूबसूरत चीज़ हो जिसको सब पाना और देखना पसंद करते हैं। वो जब खुद को नहीं समझोगे, तो वो उस चीज़ के लिए कभी ना आपको वो फ़ील होगा, ना उस चीज़ के लिए आगे वर्क कर पाओगे। आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल माय थॉट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड माय हाईएस्ट गुड। अब जितने भी थॉट्स अब आपको क्रिएट करने सिर्फ़ अपने बारे में और अपने अच्छे के लिए करने हैं, ठीक है? हाँ, उससे किसी का हार्म नहीं होना चाहिए। आई एम डिवाइनली गाइडेड जेंटली एंड लविंगली। येस, डिवाइन तो बहुत प्यार करती है आपको, आपको पता भी नहीं है, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है ना मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, नहीं, डिवाइन आपको बहुत प्यार करती है, ठीक है? तो उस प्यार को आप एक्सेप्ट करो, ना कि उसकी जगह आप उसे नकारो या उसको कहो या उस पे सवाल उठाओ, ठीक? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यस, आप अकेले नहीं हो। मैंने क्या कहा, डिवाइन आपको बहुत प्यार करती है, स्पिरिट आपके साथ जुड़ी है। वो इसको आप पे गिरने नहीं देगी, वो सँभाले हुए है सब कुछ। और आप तब भी उदास रहते हो कि पता नहीं मेरे जीवन देखो ये समझ लो ये आप हो और रो रहे हो। पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये है, वो है, भगवान तो मेरा साथ भी नहीं देता।
मेरे तो लाइफ में ऐसा चल रहा है वैसा, और बेचारा वो स्पिरिट पीछे से आपको संभाले हुए कि आप पे कोई और आपत्ति ना आ जाए। सोचो, और आप यहाँ कोस रहे होते हो, रो रहे होते हो। नहीं करना है अब। आपके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिट जो है वो जुड़ी हुई है। समझ में आया? वो कभी भी आपको रोने, गिरने, पड़ने नहीं देना चाहती, ना देख सकती है। पर अब आपको वो चीज़ें नहीं दिखती है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता लियोस। ठीक है? बेस चक्रा, देखो, इतना कहूँगी, ईगो को बाय करो। लियोस अपने ईगोज़ को ख़त्म करो। कोई ईगो फाइट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की। और एक बात, इनसिक्योरिटी होना, ठीक है? जेलसी होना, ये सारी चीज़ें, सेल्फ डाउट होना, ये सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों से अब आपको नहीं रहना है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि क्या अवॉइड करना है? ये ज़्यादा ज़रूरी हो है कि क्या अवॉइड करना है, ठीक है? रीजनरेशन, यस, न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ़ की न्यू बिगिनिंग, एंड आप न्यू अब होने वाले हो। टिकटॉक, अब आपका समय है। एक बात और, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको किसी से रिवेंज या किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय और वो स्पिरिट खुद उस इंसान को वो दिखाएगा, वो समय बताएगा, जो अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो। आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, और मैं देख पा रही हूँ अब डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। अब आपका समय है, ये कर्म करने का समय है, मैजिशियन है, भूलना नहीं। यू आर मैजिशियन। आप जो मैनिफेस्ट करो वो आप आपकी लाइफ में आ जाता है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, ठीक है? और उस चीज़ के लिए काम करो, अपना टाइम मत वेस्ट करना, ये समय आपका टाइम बहुत ही कीमती है इस समय पर। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।